नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलोना। फ़िलहाल मैं हूं बेंगलोर में और मेरे साथ हैं वीरेंद्र नरवाल जी, जो हरियाणा के करनाल के निवासी हैं और भारत में लिबर्टी को लाने वाले पहले आदमी हैं। लिबर्टी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बेंगलोर में इनका काम है और किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। समाज की मीटिंग हुई है, इनसे बात करेंगे समाज के लिए। वीरेंद्र जी, समाज की रोज़ आए दिन मीटिंग होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं और लेकिन समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। हमें बुद्धिजीवी लोग जो हैं समाज के, उनको समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप बेंगलोर में आए हैं, जैसा कि आपने देखा कल जाट प्रवासी अधिवेशन का आयोजन यहाँ पे किया गया था। उसका मुख्य मुद्दा हमारा ये था कि हमारा जो समाज है, हमारा जो इतिहास है, वो हम आने वाली अपनी पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बताना और जताना एक मुख्य मुद्दा यहाँ पे रहा। दूसरा, हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि आज देखिए कि जो जाट जाति की अगर मैं बात करूँगा तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हम सदा देश की रक्षा में रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे अगर एक माँ 2 बेटे पैदा करती है तो एक बेटे को देश की सेवा के लिए भेजती है और दूसरा बेटा जो है वो अनाज पैदा करने का काम करता है। लेकिन आज जो है हम आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो आर्थिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं तो उसमें हम अपने युवाओं को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो शिक्षा ही एक इकलौता माध्यम है। अगर हमारे बच्चे और बच्चियां अच्छी शिक्षा पाएंगे और वो उच्च शिक्षा पाएंगे तो वो न सिर्फ उनके परिवार के काम आएगा, वो समाज के भी काम आएगा, वो देश के भी काम आएगा और वो उन्नति में बहुत बड़ी बात कह दी। अगर वो खुद शिक्षित होंगे तो समाज के काम आएगा और देश के काम आएगा। क्योंकि समाज जब सुधरेंगे तभी देश मजबूत होगा। जी जी। और उसके अलावा फिर अपना एक अगला मुद्दा ये है कि आज का जो युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो हम समाज से ये एक संदेश न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे देश के समाज, जितने भी समाज है, सभी के लिए हमारा एक ये संदेश है कि हमें अपने युवाओं को नशे से निकाल के उनको शिक्षित करना है। बहुत बड़ी बात है, सभी समाज के लिए। और देखिए कि हम गांव के परिवेश के रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे में हम 36 बरादरी का सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि सभी को अपने पूर्वजों का और अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत से युवा ऐसे हैं उनको अपने दादा का नाम नहीं पता होता, ठीक है, तो वो अपने और जो हमारे जिनसे हमारा गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है तो उनके बारे में उनको कैसे मालूमात पड़ेगा। तो एक माध्यम हमारा संस्कृति और इतिहास लोग भूलते जा रहे हैं, जो नुकसानदायक है। हाँ, देखिए, हमें अपने इतिहास के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। अगर हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है। देखो, एक जो हमारी बरादरी है वो बलशाली है, वो सुदृढ़ है, वो लड़ना जानती है, वो अपना हक लेना जानती है। अभी आपने देखा होगा कि 13 महीने जो है ये किसान आंदोलन में दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर किसान बैठा रहा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था और एक दिन शासक को कहना पड़ा शायद मेरी वो मतलब वापस लेना पड़ेगा। हाँ, मुझे लेना पड़ा, शायद मेरी उसमें कोई कमी रह गई होगी। अरे भैया, कमी क्या रह गई है? देखिए, हम 700-800 साल हम मुगलों से लड़े, 200 साल हम अंग्रेज़ों से लड़े, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन क्यों कामयाब हुआ। मैंने एक दिन मेरी माँ से पूछा था, माँ क्या बात है कि ये ज़मीन हमारे पास ही है? तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि बेटा क्या था कि पहले बहुत अकाल पड़ा करते थे, तो जब अकाल पड़ते थे तो बहुत लोग जो है ना अपनी ज़मीनें छोड़ देते थे, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों को लगान दिया, मुग़लों को हमने जजिया दिया और आज की सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमने इस ज़मीन को जो है ना हमने अपनी माँ का दर्जा दिया है। तो जब इस ज़मीन के लिए हम अपना जजिया दे सकते हैं, हम लगान दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने माँ की उसको संज्ञा दी है। तो हम अपने लिए, अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। तो फिर जो है आज का जो हमारा युवा है, अगर हमने इस देश को और सुदृढ़ करना है तो सबसे पहले हमें अपने युवाओं को मजबूत करना। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारा युवा मजबूत होगा तो देश दुनिया में फिर हमारा परचम पुनः से लहराएगा। तो अच्छा, एक और बात, लिबर्टी कब लेके आए आप इंडिया में? लिबर्टी 1982-83